इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एटोमाइज़र को। एटोमाइज़र होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जिस तरह NaCl है, NaCl को हम इसके एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, मतलब Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट या जो ऑपरेटर्स या जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं उसको एटोमाइज़र कहते हैं। एटोमाइज़र हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किए हैं वो है बर्नर। दो तरह के बर्नर है, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना ये है नॉन फ्लेम एटोमाइज़र। नॉन फ्लेम एटोमाइज़र, और नॉन फ्लेम एटोमाइज़र में हमारे पास आ जाते हैं ग्रेफाइट फर्नेस। इसमें जो चीज़ मेन है वह है ये इसका ऑपरेटस क्या है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। मेन चीज़ होती है ऑपरेटस, कि ग्रेफाइट फर्नेस का ऑपरेटस कैसा है। अगर ऑपरेटस समझ आ गया तो समझ लेके वर्किंग भी समझ आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑपरेटस अगर देखा जाए ना, एक मेटल की जैकेट पर मुश्तमिल होता है। ये चेक करो, ये हमारे पास मेटल की एक जैकेट है, ये हमारे पास ग्रेफाइट फर्नेस इसी के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब इस मेटल की जैकेट कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे और यहाँ पे हमने पानी के लिए इंटरिंग बनाई होती है। यहाँ से वाटर आ सकता है और जा सकता है। और आपको पता है वाटर को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं कि ये फर्नेस ज़्यादा गर्म ना हो। यहाँ से वाटर इन होगा, यहाँ से क्या है वाटर इन, और यहाँ से हमारे पास वाटर आउट होगा। यहाँ से क्या होगा हमारे पास वाटर आउट, यहाँ से पानी निकलेगा। ऐसा यहाँ पे अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये बिल्कुल सामने से इस तरह की नज़र आती है, लेकिन अगर आप इसके फ्रंट पे जाके यहाँ से व्यू लेते हो तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये देखो, ये हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यानी कि अगर हम इसके इस साइड से देखो, बोर्ड मार्कर है, इस साइड से देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसी है। अगर इस तरह हटा के देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। भाई सिंपल सी बात याद रखनी है। मैं इस व्यू में दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी ग्रेफाइट फर्नेस। अब ग्रेफाइट फर्नेस में यहाँ पे एक विंडो लगी होती है, ये रिमूवेबल विंडो होती है। ये क्या होती है? विंडो रिमूवेबल होती है। इसको आप रिमूव करके यहाँ से कोई भी चीज़ डाल सकते हो इसके अंदर और कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। ये क्या हमारे पास रिमूवेबल विंडो, रिमूवेबल विंडो है। अब इसके अंदर हमारे पास ग्रेफाइट, असल जो मेन चीज़ इसका नाम दिया ना ग्रेफाइट फर्नेस, ग्रेफाइट का ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा होता है। ग्रेफाइट का ब्लॉक नहीं तो असल में सिलेंडर होता है। क्या होता है हमारे पास? सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है और इसको हमने यहाँ पे रखा होता है। ग्रेफाइट के सिलेंडर को आपने इसके बिल्कुल सेंटर में रखना होता है और ये हमारे पास आ गया ग्रेफाइट का सिलेंडर। और ग्रेफाइट का सिलेंडर हमने कुछ इस तरीके से बनाया होता है कि अंदर से बिल्कुल खाली होता है और इसके अंदर बारीक सा एक सुराख होता है जहाँ से हमने सैंपल को एंटर करना होता है। यहाँ पे एक बिल्कुल इस ये जो रिमूवेबल विंडो है ना, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक बारीक सा सुराख होता है, एक बारीक सा सुराख होता है। और ये चीज़ बनी होती है ग्रेफाइट सिलेंडर है। ये वाली चीज़ हमारे पास है क्या? ग्रेफाइट ग्रेफाइट सिलेंडर है। और यही इसी चीज़ की वजह से हम इसको नाम ले रहे होते हैं ग्रेफाइट फर्नेस का। इसके बाद यहाँ पे इनलेट होती है गैस के लिए। यहाँ पे एक, यहाँ से आपने कोई भी इनर्ट गैस जिस तरह के आर्गन और नियॉन वगैरह को यहाँ से इनर्ट करना होता है, यहाँ से गैस इन होगी, गैस इन, कोई भी इनर्ट गैस जो आप इन कर रहे होगे, सही है। और इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे इतना हिस्सा और ये वाला इतना हिस्सा, यहाँ से रेडिएशन आ और जा सकती है। यानी यहाँ से हम रेडिएशन को इंटर कर रहे होते हैं और यहाँ से आपकी रेडिएशंस बाहर की तरफ मूव कर रही होती हैं, रिमूव हो रही होती हैं। यहाँ से रेडिएशन क्या होती है? बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ये तो जी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हमारे पास के ग्रेफाइट फर्नेस किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही है। सबसे पहले हेडिंग दे दो कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी? कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहली बात कि ये एक मेटालिक सिलेंडर के ऊपर मुश्तमिल होती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मेटालिक चैम्बर, मेटालिक चैम्बर। ये मेटालिक चैम्बर पर मुश्तमिल होती है, CHAMBER। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ग्रेफाइट का सिलेंडर पड़ा होता है जिसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा सुराख होता है। अ ग्रेफाइट cylinder is present inside the chamber, चैम्बर के बिल्कुल अंदर एक ग्रेफाइट सिलेंडर पड़ा होता है।
इनसाइड द चैम्बर, ये जो मेटालिक चैम्बर, इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, ग्रेफाइट फर्नेस। और ग्रेफाइट सिलेंडर के बिल्कुल ऊपर वाली साइड में एक बारीक सा सुराख होता है और ये क्या होता है, सैंपल के लिए इनलेट होती है। यहाँ से आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करोगे ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर, सही है। अ स्मॉल होल इज प्रेजेंट, अ स्मॉल होल इज प्रेजेंट, एक छोटा सा सुराख होता है ऑन ग्रेफाइट सिलेंडर, ऑन ग्रेफाइट सिलेंडर, ग्रेफाइट सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर CYLENDER से। इसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा कूल रखने के लिए इसके इर्द गिर्द वाटर लगातार बहता रहता है। तो यहाँ से वाटर इन करते हो, यहाँ से वाटर आउट कर रहे होते हैं। वाटर इज यूज्ड या वाटर इज फ्लोइंग, वाटर बहता रहता है आउटसाइड, आउटसाइड द मेटालिक चैम्बर, आउटसाइड द मेटालिक चैम्बर, मेटालिक चैम्बर के बाहर बाहर लगातार पानी बहता रहता है, मेटालिक चैम्बर। इसके बाद इसके अंदर हमने एक इनर्ट गैस को फिल करना होता है ताकि ग्रेफाइट की ऑक्सीडेशन ना हो सके। एन इनर्ट गैस इज फिल्ड, एन इनर्ट गैस, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर इनर्ट गैस को फिल करना है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन कौन सी हो सकती है, ये आपको पता होगा, नियॉन एंड आर्गन। इज फिल्ड इनसाइड द चैम्बर, इज फिल्ड इनसाइड द चैम्बर, इनसाइड द चैम्बर। चैम्बर के अंदर आपने किसी भी इनर्ट गैस को लेना है और उसको फिल कर देना। लो ये थी जी हमारे पास सारी की सारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास मेन चीज़ है वो है वर्किंग, कि ये ग्रेफाइट फर्नेस किस तरह वर्क कर रही होती है। हेडिंग दे दो वर्किंग की। अच्छा, सबसे पहले आपने माइक्रो पिपेट के ज़रिए से सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा देना इस ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर। पहला काम क्या होता है, सैंपल इज इंट्रोड्यूस, सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड, आपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा देना है इनसाइड द ग्रेफाइट चैम्बर, ग्रेफाइट चैम्बर, ग्रेफाइट चैम्बर के अंदर या ग्रेफाइट सिलेंडर के अंदर आपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा देना है ग्रेफाइट सिलेंडर के अंदर, पहला काम। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आर्गोन गैस या कोई भी जो इनर्ट गैस है उसको फिल कर देना होता है। तो वर्किंग कर रहे हैं ना, देखो सबसे पहले आपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कर दिया, ऊपर से विंडो बंद कर दी। इसके बाद आपने इसके अंदर से पास करते रहना है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इज पास थ्रू द, इनर्ट गैस इज पास्ड थ्रू द ग्रेफाइट फर्नेस, ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर से आपने लगातार इनर्ट गैस पास करते रहना है। इनर्ट गैस का फंक्शन क्या होता है, ये ग्रेफाइट की जब आप हाई टेम्परेचर इसको दे रहे हो, यानी कि जब करंट दोगे तो इसका हाई टेम्परेचर होगा, इसकी ऑक्सीडेशन से बचा रही होती है, विच प्रिवेंट, ये इनर्ट गैस करती क्या है, विच प्रिवेंट, जो कि बचा रही होती है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ, द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन से बचा रही होती है, किस चीज़ की ऑक्सीडेशन से बचा रही थी, ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ऑक्सीडेशन से बचा रही होती है। इसके बाद आपने ना जब गर्म करना है, गर्म 3 हिस्सों में कर रहे होते हैं या 3 टेम्परेचर देते हैं हीटिंग के लिए। देखो आपने हीटिंग के लिए इसको इलेक्ट्रिक करंट देना है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लेमलेस, नॉन फ्लेम एटोमाइजर या फ्लेमलेस एटोमाइजर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हीटिंग करने के लिए आप 3 तरह के टेम्परेचर दे रहे होते हो। हीटिंग करने के लिए कितने तरह के टेम्परेचर दोगे, 3 तरह के टेम्परेचर दे रहे होते हैं। सबसे पहले होता है ड्राइंग टेम्परेचर, सबसे पहले क्या होता है, ड्राइंग टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर सबसे पहले कम देना है टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर में क्या होता है, आपका जो सैंपल के अंदर सॉल्वेंट होगा वो रिमूव होगा, सही, सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, सॉल्वेंट को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि आप इसमें सैंपल की जो आप सैंपल डाल रहे होते हो वो सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि ड्राइंग टेम्परेचर देना है जहाँ पे आपका सैंपल उड़ जाए, सॉरी सॉल्वेंट उड़ जाए। अब ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है, सपोज कि मैंने वाटर का एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है। वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने क्या कर देना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देना है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्वेंट का उससे कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रख के देना है, सही। इसको हम कहते हैं ड्राइंग टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर के बाद हमारे पास नेक्स्ट टेम्परेचर आता है एशिंग टेम्परेचर।
एशिंग टेम्परेचर। एशिंग टेम्परेचर में क्या होता है, अगर आपके पास इस सैंपल के अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह या ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ मौजूद है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर वो सारी की सारी चीज़ें ऐश में तब्दील हो जाती हैं, ये वो डिकम्पोज हो जाएंगी। सही है, आपने वो टेम्परेचर देना है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज इन एशिंग टेम्परेचर। इसके बाद आपके पास बिल्कुल प्योर इनऑर्गेनिक सैंपल ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? प्योर इनऑर्गेनिक सैंपल रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है, वो है आटोमाइजेशन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसी के ऊपर आपके आटोमाइजेशन, आपके जो सब्सटेंस उसकी आटोमाइजेशन होनी थी, आटोमाइजेशन टेम्परेचर। और ये हाईएस्ट होता है इन तीनों में से, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। सबसे पहले ड्राइंग 110 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एशिंग टेम्परेचर दिया, फिर 1000 डिग्री में सपोज कर रहा हूँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आटोमाइजेशन टेम्परेचर दिया। इसमें क्या होता है, द सब्सटेंस इज आटोमाइज्ड। द सब्सटेंस, जो भी शय होगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी? आटोमाइज हो जाएगी। सब्सटेंस इज आटोमाइज। से बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। तो याद रखिए, यहाँ पे सैंपल को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपके पास बिल्कुल एक कप भी पड़ा हो सकता है। सही है, ये भी हमारे पास एक टाइप है जिसमें आप यहाँ पे कप रख के इसके अंदर सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो। ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर एक कप होगा, वो भी ग्रेफाइट का बना होगा, और सैंपल आपने उसके अंदर रखना था। और याद रखिए कि जब सैंपल रखोगे उसकी नॉन क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, कितने सैंपल का सोल्यूशन रखा है, 1 ग्राम रखा है, 2 ग्राम रखा है, 5 ग्राम रखा है, 10 ग्राम रखा है, जितने में रखना है उसकी क्वांटिटी नॉन होनी चाहिए। इसमें ना बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में सैंपल को रख रहे होते हैं। अब इसको फ्लेम, नॉन फ्लेम या फ्लेमलेस आटोमाइजर क्यों कहते हैं, तो पता चल गया कि इसमें फ्लेम नहीं यूज़ करते। हम क्या करते हैं, इस ग्रेफाइट फर्नेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से हीटिंग होती है, ये गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से यहाँ पे हीट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम रेडिएशन को एमिट गुजारते हैं, क्योंकि अब आपका सैंपल इसके अंदर एटम्स की फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे हम रेडिएशन को गुजारेंगे, गुजारने के बाद एटम जो जिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है वो करेगा, और बाकी सारी की सारी आगे चली जाएंगी। और इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं ग्रेफाइट फर्नेस को एज आ आटोमाइज़र। ये था जी सिंपल सा लेक्चर। ग्रेफाइट फर्नेस है क्या, इसकी वर्किंग किस तरह हो रही होती है, और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है। मेन चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन समझ आए तो वर्किंग आप लिख लोगे। वर्किंग में इतना ज़्यादा काम नहीं होता, मेन चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन को समझना। ये कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।